जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बिहार एसएससी सीजीएल के लिए आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा। तो इसे आप लोग पूरा देखिए और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे आप लोग पूरा देखिए और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अमीर खुसरो। देखिए तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा रचित अंतिम कृति है, याद रखिएगा ये। और अमीर खुसरो की इस ऐतिहासिक कृति में खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं। विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। कुल सदस्य संख्या का 1/10, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। 530, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। यह संख्या लोकसभा के सदस्यों की सैद्धांतिक गणना है और व्यवहारिक वर्तमान समय में लोकसभा की प्रभावी संख्या 530 है, जो राज्यों के प्रतिनिधि है प्लस संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि से 2 राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित 545, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भाग 20, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह से के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं और इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के लेख 368 और भाग 20 में दिए गए हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची का संबंध है किससे। शपथ तथा प्रतिज्ञा से, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए तृतीय अनुसूची द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। पॉलिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। फूलों का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है।
चेन्नई, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। सुंदरबन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतः अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? बुध हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी। देखिए, बुध की धरती क्रेटरों में से अटी पड़ी है तथा बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है। बुध परिक्रमा काल का लगभग 88 दिन है और बुध सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, किसानों को लंबी अवधि के लिए कृषि ऋण कौन उपलब्ध कराता है? भूमि विकास बैंक, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बोरलंग पुरस्कार किस में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं? कृषि हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल पौधे आसानी से प्राप्त करते हैं? केसिका जल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं? हीमोग्लोबिन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका एक प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र फसल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है? तृतीय क्षेत्र का, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्तमान कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में कृषि एवं संवर्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः इतना है तथा इतना है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पशुपालन। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगृह, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था?
लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त नामक भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी मानाकर उनसे एक निश्चित दर से लगान वसूला जाने लगा था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इंकलाब का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किससे प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया? भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तुर्क। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? अष्टध्यायी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? पंचकुला में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हर्यक वंश का दूसरा शासक था? हर्यक वंश का दूसरा शासक था। इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, अजात शत्रु हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ था कहाँ पे? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मुंबई में। बिहार में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम किस जिले से शुरू की गई? जहानाबाद। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में सबसे ज्यादा जल कुंड कहां पर स्थित है? राजगीर में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस देश के कच्चे और रिफाइनरी दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि पर हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? 30 मई। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने अपने नाम किया? सुपरनोवा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने IPL 2022 का खिताब अपने नाम किया है? गुजरात टाइटंस। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद है? बिहार हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसे ने जीता है? आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मेदांत गुरुग्राम।